हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम चैप्टर 2 कॉन्ग्रुएंस के अंदर लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है, ठीक है ना। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को आखिर में हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस के रूप में सोल्व करेंगे। और इससे पहले जो मैंने मेथड बताए थे सोल्व करने के लीनियर कॉन्ग्रुएंस को, बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर का मतलब है एक्स और वाई की पावर क्या होती है, जहां पर एक होती है, वन होती है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोला। डाइफेंटाइन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, वेयर ए बी सी आर इंटीजर with a b not equal to 0 is called linear Diophantine equation in two unknown x and y। अननोन x एंड y का मतलब आपको x और y की वैल्यू पता नहीं है, x और y की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, इसलिए इनको क्या बोला गया, अननोन x एंड y। ठीक है जी, ओके। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या होता है। लेट यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट ए एक्स प्लस बी वाई इजक्वल टू सी बी ए लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर x नॉट y नॉट सच दैट ए एक्स नॉट, यानी x बराबर है x नॉट, y इज इक्वल टू y नॉट, ठीक है ना, इक्वल टू सी। अगर इस इक्वेशन को x नॉट y नॉट सेटिस्फाइड कर देते हैं, देन द इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन एंड x इज इक्वल टू x नॉट, y इज इक्वल टू y नॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इंटीजर x नॉट y नॉट सच दैट ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी, यानी कि ऐसे इंटीजर आपको नहीं मिलते हैं x नॉट y नॉट सच दैट भाई ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी आ जाए, ठीक है, ऐसे नहीं मिलते हैं। या फिर ऐसे हो जाए ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज नॉट इक्वल टू सी, ऐसे एक्स नॉट वाई नॉट आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो क्या बोलेंगे, देन इक्वेशन डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, राइट। फॉर एग्जांपल द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस ए, फिर गड़बड़ हो गई, 3x प्लस कौन सी इक्वेशन है ये, 3x प्लस 4y, क्या ये 3x प्लस ए 4y इज इक्वल टू 18 हैज ए सॉल्यूशन इन इंटीजर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। यहाँ x की जगह 2 पुट करो 6 आ गया, y की जगह कितना पुट करो 3, कितना आ गया 4 इंटू 3 18, ठीक है ना, 4 इंटू 3 12, तो 12 और 6 18, ठीक है ना, 18 इज इक्वल टू 18, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 के लिए सोल्व हो गई। बट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन बिकॉज कोई भी ऐसा x और y आपको इंटीजर नहीं मिलेगा जो x की जगह y, x की जगह पुट कर दो और y की जगह पुट कर दो और सोल्व होके क्या मिल जाए, 5 आ जाए, सोल्व होके क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी, ओके। अब देखो, अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी देखो ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी, इसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस के रूप में बनाएंगे, है भी ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। देखो कैसे, ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू बी वाई, तो बी यहाँ पर क्या कर जाएगा यार, इसको ए एक्स माइनस सी को डिवाइड कर जाएगा। यहाँ से हम कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लगा देंगे, अभी ए एक्स कॉन्ग्रुएंट सी मॉड बी, सी मॉड बी, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को हमें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो इसको इस फॉर्म में बना के, और बाकी इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम सारे मेथड जानते हैं अभी लीनियर कॉन्ग्रुएंस को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो वो सारे हम मेथड पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्या लगेंगे, उसके ऊपर जो थ्योरम्स हैं वे लगेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो क्या है थ्योरम, मैं आपको थ्योरम भी बता देता हूं। अभी जैसे यहाँ पर देखो वो क्या था, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम था, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन दो को कंपेयर करेंगे और थ्योरम हम लिखेंगे, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। अगर भाई जो पहले वाली थ्योरम है लीनियर कॉन्ग्रुएंस वाली और लीनियर डाइफेंटाइन वाली जो थ्योरम्स हैं वे बिल्कुल क्या हैं, सेम टू सेम है, सिर्फ इंटीजर चेंज हो गए। इसमें क्या हो गया, b की जगह तो क्या हो गया c हो गया और m की जगह क्या हो गया b हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम थ्योरम है,
ओके, थ्योरम देखो, थ्योरम 1 क्या कहती है, द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ ए बी डिवाइड सी। वहां देखो क्या होता था, अभी वहां होता था ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम होता था। तो वहां पर क्या होता था, सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस क्या होती थी भाई, ए का और एम का GCD किसको डिवाइड कर जाए, बी को डिवाइड कर जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम चीज है, देखो ए की जगह तो ए है, और यहाँ पर एम की जगह क्या है, बी है, और बी की जगह क्या है, सी है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं इसको लीनियर कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में बनाऊं, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट, देखो कैसे, ए एक्स इसको सी को इधर ले आओ, इक्वल टू क्या हो गया, बी वाई, और यहाँ से बी किसको डिवाइड कर गया, देखो बी इधर ले आएंगे तो ए एक्स माइनस सी। इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखो, ए एक्स कॉन्ग्रुएंस बी सी मोड बी। बेसिक देख लो आप, ए की जगह ए है, सी की जगह क्या है, बी है, और एम की जगह क्या है, बी है। तो ए बी का GCD, ए एम का GCD किसको डिवाइड करेगा, सी को, यहाँ किसको करेगा, बी को। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है, कोई भी अंतर नहीं है। यही चीज़ लीनियर कॉन्ग्रुएंस में पढ़ी थी, और इसी लीनियर डाइफेक्टाइल इक्वेशन को मैंने किसकी फॉर्म में बना लिया, लीनियर कॉन्ग्रुएंस के रूप में। तो बिल्कुल सेम टू सेम थ्योरम है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या था, टू इंटीजर ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है भाई, ए और बी का GCD क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है ना, ए और बी का GCD 1 आ जाए। तो अभी अभी मैंने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी है, अगर भाई इस लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए और बी का GCD क्या आ जाए, 1, यानी ए और बी का GCD किसको डिवाइड कर दे, सी को। तो अब देखो 1 को कौन डिवाइड करेगा, 1 को कौन डिवाइड करेगा, 1 को तो 1 ही डिवाइड करेगा, दूसरा कोई नंबर डिवाइड करने वाला है ही नहीं, इंटीजर। समझ में आई बात, तो 1 को कौन डिवाइड करेगा, 1, और 1 को डिवाइड 1 कब करेगा, जब ए और बी का GCD क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्योंकि थ्योरम क्या कहती है, अगर भी थ्योरम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए और बी का GCD किसको डिवाइड कर जाए, सी को। तो यहाँ देखो मैंने इसको लीनियर कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स कॉन्ग्रुएंस 1 मोड बी। ठीक है ना, तो ए का और बी का GCD किसको डिवाइड कर जाए, 1 को, या ए का और बी का GCD किसको डिवाइड कर जाए, 1 को। तो ए का और बी का GCD 1 को डिवाइड कब करेगा, जब ए का और बी का GCD 1 आएगा, और ए और बी का GCD 1 कब आएगा, जब ए और बी क्या होंगे, रिलेटिवली को प्राइम। और ये भी हम जानते हैं, ए और बी का GCD अगर 1 आएगा तो इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात है, ओके। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 3, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम and x is equal to x naught, y is equal to y naught is a solution of the equation ax plus by is equal to c, then all the solutions are given by x is equal to x naught, यानी x naught जो सॉल्यूशन आया है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है ना, y is equal to y naught, तो क्या कहता है, x naught प्लस में के बी, y is equal to y naught माइनस में के ए फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, यानी कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है ना, उनको आप एक्स नोट प्लस के बी और वाई नोट माइनस के ए के रूप में लिख सकते हो। तो ये 3 थ्योरम हैं, नथिंग। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अभी ए और बी का GCD निकालो और सी से क्या कर दो, मतलब सी को उसको GCD ऑफ ए बी से डिवाइड कर दो, तभी आपका सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले पहला स्टेप हम यही काम करेंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सोल्व करेंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में ला करके उनको सोल्व करेंगे। ये हम पहले से ही क्वेश्चनों को निकाल चुके हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहले देखो 12x प्लस 501y इज इक्वल टू 274, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, सिर्फ बताना है आपको, सॉल्यूशन निकालना नहीं है, राइट। तो हम निकालेंगे भाई, कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 501, सी की वैल्यू कितनी है 274। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, अभी इस लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब GCD ऑफ ए बी, GCD ऑफ ए बी किसको डिवाइड कर जाए, सी को। तो ए यहाँ पर निकालेंगे 12 और 501, इसका GCD निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसका GCD कितना आएगा, देखो एक तो दोनों को डिवाइड, 3 3 निकालते हैं, 3 3 चौक 12, इसको कितना हो गया 3, हाँ 3 डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है ना, तो 3 फिर 6 डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, 12 12 भी डिवाइड, तो इसका GCD कितना आ गया
3 आ गया, ठीक है ना। अब ये चेक करेंगे भाई 3 जो है 274 को डिवाइड करता है ना, ये कितना होगा 3 × 9 27 नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है 12x प्लस 501y 274 हैज नो सॉल्यूशन, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स प्लस बी वाई इजल टू सी से। तो हम जानते हैं जी सी डी ऑफ ए बी, ठीक है ना। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जो जी सी डी ऑफ ए बी डिवाइड करेगा किसको, सी को। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, बी की वैल्यू कितनी है -64, तो ए और बी का जी सी डी निकालो, तो 3 और -64, तो इसका जी सी डी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। माइनस भी हटा सकते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं, ठीक है। और माइनस प्लस का कोई लॉजिक नहीं है, हमें तो जी सी डी निकालना है, ठीक है ना। तो जी सी डी कितना आ गया 1, 1 किसको डिवाइड करता है 1, तो 24, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर जाएगा। इसका मतलब है 3x - 64y = 24 हैज ए सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो इसको कंपेयर करेंगे ax - by = c से। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11। देखो ax + by और ax - by = c, तीन दोनों तरह की होती है। तो माइनस वाली है तो माइनस से कंपेयर करेंगे, प्लस वाली है तो प्लस से कंपेयर करेंगे। तो a = 11, b = कितना है 33, तो और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 121। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए और बी का जीसीडी निकाल लेंगे, वो किसको डिवाइड करना चाहिए सी को, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो, राइट। तो ए और बी का जीसीडी निकालते हैं, तो कितना आ गया 11 और 33, क्लियर दिखाई दे रहा है कितना आया, जीसीडी आ गया 11, और 11 किसको डिवाइड करता है 121 को डिवाइड करता है। इसका मतलब है 11x - 33y = 121 हैज ए सॉल्यूशन, राइट। सिमिलरली इसको भी कंपेयर करो ax + by = c। a की वैल्यू कितनी है 15, b की वैल्यू कितनी है 25 और c की वैल्यू कितनी है 45। तो यहाँ पर a और b का जीसीडी निकालो, a और b का जीसीडी कितना आ गया, क्लियर दिखाई दे रहा है कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया, ठीक है जी। और 5 जो है क्लियरली 45 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है 15x + 25y = 45 हैज ए सॉल्यूशन, राइट। तो ये पहले 4 क्वेश्चन तो आपको ये बताने थे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जस्ट, ठीक है। अब करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना हम सीखेंगे, राइट, ओके। एक्सरसाइज 2 देखें, सोल्व द इक्वेशन 7x + 5y = 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ax + by = c से कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7, b की वैल्यू कितनी आ गई 5, c की वैल्यू कितनी आ गई 3, राइट। तो a और b का जीसीडी कितना आएगा यहाँ पर 7 और 5 का जीसीडी 1 आ गया, और 1 किसको डिवाइड कर गया 3 को, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 7x + 5y = 3, इसको क्या है हैज ए सॉल्यूशन, राइट। अब इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं किससे, 7x - 3 = क्या आ गया 5y, और इसको 7x कॉन्ग्रुएंस 3 mod 5 आप लिख सकते हो, राइट। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। यहाँ 0 लिखो, यहाँ एक ऐसा वेरिएबल लिखो, यहाँ ऐसा इंटीजर लिखो जो 5 से डिवाइड हो जाए mod 5, और इन दोनों का सम किसको डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए 7 से, या इन दोनों का डिफरेंस किससे डिवाइड हो जाए 7 से, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 5 रखते हैं तो नहीं हो रहा, 10 रखते हैं तो नहीं हो रहा, 15 नहीं हो रहा, 20 रख रहे हैं तो नहीं हो रहा, 25 रखने से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। यहाँ से क्या आ गया 7x, जोड़ दो, एडिंग, इसका नाम 1 रख लो, एडिंग, तो क्या आ गया एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 7x कॉन्ग्रुएंट टू 28 mod 5, क्योंकि 7 का और 5 का जीसीडी कितना है 1, सो हम 7 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 1, क्या आ गया x कॉन्ग्रुएंट कितना आ गया 4 mod 5, ठीक है जी। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा अभी x कॉन्ग्रुएंट 4 mod 5
और देखो एक और तरीका है यहाँ पर, जैसे ये आ गया 7x कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5, ठीक है ना। आप यहाँ से, ये तो मैंने जोड़ के दिखाया, घटा भी सकते हो। कैसे, देखो 0 कॉन्ग्रुएंट यहाँ से आ गया mod 5। ये अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूँ तो 10 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, और इन दोनों का क्या है, जैसे यहाँ पे रख दिया आपका नाम 1 और 2, और इन दोनों का डिफरेंस करो यहाँ से 7x से माइनस में 0, कॉन्ग्रुएंट कितना आ गया भाई, कितना आ गया बच्चों यहाँ से -7 mod 5। यहाँ के क्योंकि 7 का और 5 का मॉडल्स कितना है, सॉरी 7 और 5 का क्या है, जीसीडी 1 है, इसलिए यहाँ पर x कॉन्ग्रुएंट 1 -1 है mod 5। ये दोनों चीज है ना सेम है, ये दोनों चीज क्या सेम, लेकिन हमको पॉजिटिव लेके चलनी चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि ये -1 और 4 दोनों के दोनों क्या है, रिमाइंडर हैं। x -4, देखो एक ही बात है, x -4 को कौन डिवाइड करता है, 5, और यहाँ से x + 1 को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, दोनों एक ही बात है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे 17 लिख लिया आपने, ठीक है जी, 5 तो ये लिख दिया आपने, 5 दिए 15, तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, यहाँ 17 लिखा, यहाँ पे लिख दिया 20, तो रिमाइंडर कितना आया, -3, रिमाइंडर कितना आया, -3। तो देखो इस दो, ये तो पॉजिटिव 2 है और ये -3 है, तो क्या करो, इस 5 को है ना इसमें ऐड कर दो, तो 5 में से 3 गया 2, ठीक है ना। तो हमेशा याद रख, देखो कैसे, जैसे यहाँ पर 4 है, कितना है 4, और यहाँ कितना है -1 है, तो इस 5 को इसमें ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पर -3 रिमाइंडर है और यहाँ पे +2 रिमाइंडर है, तो 2 रिमाइंडर लेके आना है, तो इस 5 को इस -3 वाले रिमाइंडर में ऐड कर दो तो आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली आपको रिमाइंडर 4 लेके आना है, तो इस -1 के अंदर क्या रख दो, ये डिवाइजर ऐड कर दो, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, ठीक है ना। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घटाने से अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर घटाने से नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है और जोड़ने से पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लेना चाहिए, ठीक है ना। बाद में दिक्कतें आती हैं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, थोड़ा सोल्व करने में आसान, क्योंकि हम नेगेटिव रिमाइंडर बहुत ही कम निकालते हैं, रिमाइंडर हम निकालते हैं पॉजिटिव ऑलवेज। समझ में आई बात। ये बात भी ठीक है। इसको आप 17 को ऐसे भी लिखते हो, 5 गुणा में 4 घटा में 3, और 17 को आप ऐसे भी लिखते हो, 5 गुणा में 3 जमा में 2, बात तो एक ही है, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। तो दोनों तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप, ऐड करके भी निकाल सकते हो और दोनों को माइनस करके भी निकाल। अगर माइनस करने से पॉजिटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव निकाल लो, राइट। ओके, तो देखो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, राइट। अब देखो, अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो x से कॉन्ग्रुएंट 4 mod 5 है, तो x से -4 को कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो अब x -4 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू में k, ठीक है ना। आप जानते हो ये बात है, जैसे 15 को 5 डिवाइड करता है तो 15 को कैसे लिखते हो, 5 इंटू में k, 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आ गया जी x की वैल्यू आ गई 5k + 4, राइट। अब x की वैल्यू 5k + 4 को पुट कर दो यहाँ, इसका नाम रख लेते हैं स्टार। तो रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन स्टार, तो लिखो जी, से यहाँ लिख देंगे 5y = 7, कितना आ गया बच्चों, 3 माइनस में 7x, 5y 3 माइनस में 7 इंटू में 5k + 4, 3 माइनस में 35k माइनस का माइनस कितना हो गया बच्चों, 20, राइट। ये कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया, सॉरी। तो यहाँ से आ गया जी 5y = कितना आ गया जी, यहाँ से ये आ गया मेरे पास -25 माइनस का 35k, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5 से डिवाइड हो गया तो -5 माइनस 7k, राइट। तो इसको थोड़ा उस फॉर्म में लिख लो, कैसे, y प्लस में 5 को y प्लस में 5 = क्या आ गया, -7k, यानी कुल मिला के y प्लस 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, 7, नेगेटिव नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिख लो, क्या, अगर भाई y कॉन्ग्रुएंट क्या प्लस है तो यहाँ पे -5
मॉड 7 और x की कॉन्ग्रुएंट फॉर्म क्या आ गई उधर से x कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 5। ये क्या आ गए हमारे पास सॉल्यूशन आ गए बच्चों उसके, क्या आ गए हमारे पास सॉल्यूशन, राइट। इस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 5x प्लस 3y इक्वल टू 52। पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है जी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे, कंपेयर करेंगे इसको ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो 5 और 3 का जीसीडी कितना है 1, और 1 किसको डिवाइड करा है 52 को। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5x प्लस 3y इक्वल टू 52 हैज ए सॉल्यूशन, राइट, हैज ए सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस थे। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 52, ठीक है जी। अब देखो, तो यहाँ से 5x माइनस 52 इक्वल टू 3y, और 3 यहाँ से इसको डिवाइड कर गया, ठीक है ना। 5x माइनस 52, तो इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखेंगे 5x माइनस में 52 मॉड 3, ठीक है जी, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे रखो 0, और यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए और इन दोनों का सम किससे डिवाइड हो जाए 5 से, ठीक है ना, क्योंकि 5x प्लस 0 वो तो 0 आना, ठीक है, ओके। अब देखो, तो यहाँ कौन सा नंबर पुट करेंगे, देखो पुट करो। अगर मैं 3 पुट कर दूं यहाँ, तो 3 ही बन रही बात, 3 3 से डिवाइड होता है, और 52 और 3 कितना 55, 55 5 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया, ऐड कर देंगे इसको 1 एंड 2, तो एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ से आ गया 5x कॉन्ग्रुएंट कितना आ गया 55 मॉड 3। तो ये 5 का और 3 का जीसीडी कितना है 1 है, तो यहाँ से मैं 5 को यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया x कॉन्ग्रुएंट 11 मॉड 3। अब देखो, अब ये क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है डिवाइजर से बड़ा आ गया है, तो इस रिमाइंडर को मैं क्या करूँगा डिवाइजर से, इस डिवाइजर से छोटा करूंगा। तो देखो फिर वही काम करेंगे, क्या यहाँ नंबर रखेंगे 0, और अब की बार घटाएंगे, क्या ऐसा नंबर रखेंगे, क्योंकि अब की बार मुझे रिमाइंडर के लिए क्या आना है 3 से छोटा, ठीक है ना, या 0, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या होता है डिवाइजर से हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, राइट, ओके। तो यहाँ से क्या रखेंगे, यहाँ से ऐसा नंबर क्या रखेंगे 9, ठीक है, क्योंकि हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ नंबर 1 है तो डिफरेंस करने से भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का क्या करेंगे, इसका नाम 3 रख दिया और इसका नाम 4 रख दिया, या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 3 से डिवाइड कर देंगे 9, ठीक है ना, और वो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मेथड होता है, इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आ गया जी x क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 3 सब्ट्रैक्टिंग 3 -4, ठीक है, करो। तो x कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 3, ठीक है जी। अब यहां से क्या आ गया, x माइनस 2 को कौन डिवाइड कर रहा है 3, तो x माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं हमें 3k, और x क्या आ गया यहाँ से 3k प्लस 2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0 1 2, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है, x की वैल्यू आ गई 2 5 और 8, x की 2 5 8 के वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे 5 इंटू में 2, 5 इंटू में 2 कितना आ गया 10, प्लस में 3y इक्वल टू 52, 3y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 42, y की वैल्यू क्या आ गई 14। तो x की वैल्यू 2 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी आ गई 14, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, प्लस में 3y इक्वल टू 52, तो 3y इक्वल टू कितना आ गए, घटा दो इसको, कितना आ गया 27, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो यहाँ से y की वैल्यू 9 आ गई। और
8 पुट करो, 8 पंजे 40, 40 प्लस में 3y इजिकल टू 52, 3y इजिकल टू कितना आ गया 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ से ये आ गई। तो x की वैल्यू 258 और y की वैल्यू क्या आ गई 14, 9 और 4, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना, क्यों डिवाइजर से कभी भी रिमाइंडर ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। सीधा भी कर सकते हो, वहां से पूरा डिवाइड करो, 3 3 9, 9 9 हट गया, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। देखो फिर वही चीज बता रहा हूं आपको, कैसे, ऐसे नहीं होता 17 5 भाई 5 दूनी 10 कर दिया, रिमाइंडर आ गया 7, नहीं, इसको एक बार और डिवाइड कर दो, क्या कर दो 5 की 15, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो यही सिस्टम यहाँ पर भी है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है इक्वल नहीं होगा, इक्वल आ गया तो 0 ही आ जाएगा, लेस देन होता है हमेशा। रिमाइंडर हमेशा अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 0 आएगा, 0 जब आएगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। समझ में आई बात? ओके, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। अब भाई देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, GCD 13 और 17, पहले कंपेयर कर लो, ए एक्स माइनस बी वाई इजल टू सी से कंपेयर कर लो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13, बी की वैल्यू कितनी आ गई 17, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ए और बी का GCD निकालो, कितना आ गया 13, और 17 का GCD कितना आ गया 1 आ गया, और 1 जो है किसको डिवाइड कर रहा है 5 को, तो इसका मतलब है 13x माइनस में 17y इजल टू 5 हैज ए सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, इसको कंपेयर करो किससे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, 13x माइनस में 5 इजल टू 17y, तो 13x माइनस 5 को कौन डिवाइड कर रहा है 17, तो इसका मतलब कि लिखेंगे मॉड 17, राइट, इसका नाम रख लेते हैं 1। ओके, अब यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे जो किससे डिवाइड हो जाए 17 से, और इन दोनों का सम किससे डिवाइड हो जाए 13 से, यानी यहाँ पे ऐसा नंबर रखेंगे जो 17 से डिवाइड हो जाए और उसका सम किससे डिवाइड हो जाए 13 प्लस 0, 13 से, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया, ऐसा कौन सा नंबर है 34 ही है, क्योंकि 17 तो 17 से डिवाइड हो, 17 और 5 कितने हो गए 22, 22 13 से डिवाइड नहीं होता, तो ऐसा तो 34 रखेंगे 34, और यहाँ से क्या कर देंगे एडिंग 1 एंड 2, 13x कॉन्ग्रुएंट 39 मॉड 17, और 13 और 17 का GCD कितना है 1, इसलिए यहाँ से हम 13 को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या x कॉन्ग्रुएंट कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं सॉरी, कितना आ गया 3 मॉड 17। अब यहाँ पे क्योंकि 17 से लेस देन क्या है रिमाइंडर है, इसलिए इसको यहाँ पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा लिखेंगे x माइनस 3 को कौन डिवाइड करता है 17, तो यहाँ से x माइनस 3 क्या आ गया 17k, और x क्या आ गया 3 प्लस में 17k। यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। जनरल फार्मूला जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो यहाँ k की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कहाँ पर यहाँ, तो लिखो इसका नाम रख लेते हैं स्टार, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन ए स्टार, तो आ गया 30, इसको देखा ऐसे करेंगे -17y इजल टू 5 माइनस में 13x माइनस 17y 5 माइनस में 13, ऐसे 3 प्लस में 17k, यहाँ से आ गया 5 माइनस में कितना आ गया -39, और माइनस का 17 और 13 की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 51 17 1 221 के, ये कितना हो गया 34 माइनस में 221 के, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये प्लस का हो गया, यहाँ से ये हटा दो 17 y की वैल्यू क्या आ गई, इसको 17 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया 2 प्लस में ये कितना हो गया 17 और 17 ये 51, यानी कि x की वैल्यू तो क्या आ गई मेरे पास 3 प्लस में 17k, और y की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस में 13k। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 13x माइनस 17y इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से आप k की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल करके भी
पुट करके ये भी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, राइट। एक क्वेश्चन और रहता है और करके इस एक्सरसाइज को हम समाप्त करते हैं, राइट। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 17x प्लस 112y इज इक्वल टू 168। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी से, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 17, बी की वैल्यू कितनी है 112 और सी की वैल्यू कितनी है 168। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे 70 और 112 का जीसीडी। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो 112 को क्या लिखो 70 इंटू में 1 प्लस में कितना हो जाएगा 42, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे 17 कैसे लिखेंगे 42 इंटू में 1 और प्लस में कितना बच गया यहाँ पर 28। फिर लिखेंगे 42 को, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे 28 इंटू में 1 प्लस में 14, राइट। और यहाँ पे 28 को कैसे लिखेंगे 14 इंटू में 2 और प्लस में 0। तो लास्ट का जो नॉन जीरो डिवाइजर होता है, लास्ट का जो नॉन जीरो क्या होता है डिवाइजर, वही क्या होता है इसका जीसीडी होता है। तो इसका जीसीडी कितना आ गया यहाँ से 14, और 14 जो है किसको डिवाइड कर रहा है 168 को, एक पर गया 14 दूनी 28, ठीक है ना, 12 पे गया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से लिखेंगे हम 17x माइनस प्लस में 112y इज इक्वल टू 168 हैज ए सॉल्यूशन। इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ठीक है ना। 14 गुणा में 8 112। तो क्या करेंगे इसको डिवाइडिंग बाई 14, इसका नाम रख लेते हैं 1, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 14। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x प्लस में 8y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 12, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ से आ गया, इसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखेंगे 5x माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 8y, और यहाँ से 5x कॉन्ग्रुएंट 12 mod 8, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से लिखेंगे 0 कॉन्ग्रुएंट, यहाँ ऐसा नंबर रखेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाए और इन दोनों का सम किससे डिवाइड हो जाए 5 से, ठीक है। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर कौन सा है वो 8 आ गया, पहला ही आ गया, 8 को डिवाइड करता है, और 12 और 8 20 किससे डिवाइड होता है 5 से। तो यहाँ से रख देंगे, इसका नाम रख लिया 2 और 3। तो क्या लिखेंगे एडिंग 2 एंड 3 5x कॉन्ग्रुएंट 20 mod 8। यहाँ क्योंकि 5 और 8 का जीसीडी कितना है 1, सो हम 5 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा x कॉन्ग्रुएंट 4 mod 8। तो यहाँ से x माइनस 4 क्या आ गया, कौन डिवाइड कर रहा है 8 को, x माइनस 4 क्या आ गया 8k, तो x क्या आ गया 8k प्लस 4, x की वैल्यू 8k प्लस 4 यहाँ पुट कर दो, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।